पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हारिस भाई गुड। हाँ जी भाई, बोलो भाई। हेलो आलिश भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? स्टोइक भाई, आप ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। आप अच्छा हारिस शुक्र भाई, अल्लाह। आपका मैंने ना मोरालिटी पे सवाल है। आपकी मोरालिटी की मैंने बेसिस सुनी थी। आप कह रहे थे हिडोनिज्म जो है कि पेन और प्लेजर उस पे है ना? मैं कहता हूँ ये दिस इज अ गुड इंडिकेटर, हाँ, ये वो तो बेस्ट इंडिकेटर यही है, लेकिन हर चीज में एब्सोल्यूटिज्म किसी चीज में भी नहीं होता, अच्छा हारिस भाई, इस पे एक सवाल था कि अगर क्योंकि देखें हम उसमें एक कॉन्सिक्वेंशलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी मैं बड़ा उसको उसके न्यूआंसेस को भी हम डालते हैं। तो चलें, आप सवाल रखें। हाँ मैं पूछता हूँ। अच्छा, एक दो लड़कियां कोई एक लड़की का अगर रेप करते हैं तो उसमें लड़की की सफरिंग हो रही है और लड़कों को मजा आ रहा है, तो ये एक अच्छा काम होगा, बुरा काम होगा? तो और लड़के ऑब्वियसली दोस्त ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि आपने ये नहीं सुना, ये तो बड़ा बेसिक सी फिलॉसफी है कि आपकी आज़ादी आपकी नाक की हद तक है। आपकी आज़ादी भी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब जो जो प्लेजर किसी की सफरिंग में आ रहा है, तो वो प्लेजर जो है वो ऑब्वियसली वो प्लेजर अलाउ नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़े आराम से, ये तो एंशंट बांदरों ने भी इस चीज को समझ लिया था कि रेप जो है गलत चीज है, तो उसकी वजह वो यही है तो ना। गलत ही है। पर अगर आप ओवर मतलब कि एक सोसाइटी के व्यू से देखो तो सोसाइटी को ज्यादा फायदा हो रहा है, कैसे फायदा हो रहा है? क्योंकि दो लड़कों को मजा आ रहा है, एक की सफरिंग हो रही है। नहीं तो दो जो है, नहीं तो उन दो की जो बहनें होंगी, बेटियां होंगी, या वो खुद होंगे, तो जब हम्म। उनके साथ रेप होने लग जाएगा तो सोसाइटी को कैसे फायदा हो रहा है? वो तो आप तो नंबर को देख रहे हैं कि दो बंदों को का प्लेजर इक्वल टू 1% सफरिंग। ये आपने कैलकुलेशन कैसे की? इस तरह तो जितना बड़ा ग्रुप होगा हम्म। उतना वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये तो लॉजिक ही नहीं तो समझ रहे। मतलब आपकी मुझे ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि यार अपने लोग, कन्वीनियंस के लिए किसी को नुकसान नहीं देना, वो इमोरल होगा, है ना? हाँ, आप पेन और सफरिंग को यही देखते हैं ना, ये बैंड है। मिनिमाइजिंग सफरिंग, मैक्सिमाइजिंग प्लेजर। लेकिन मैक्सिमाइजिंग प्लेजर का अगर डायरेक्ट क्लैश हो रहा है सफरिंग के साथ, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। इसकी बेहतर क्वेश्चन ये होना था कि आप अपने प्लेजर के लिए जानवरों की सफरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एन एडवांस जानवर लाइक अ पिग या हम्म। काउ, तो आप ये हम्म। कहें जी, देखें जी, उसकी तो सफरिंग हो रही है ना हारिस भाई। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन तो हाँ। आ गई, उसकी सफरिंग हो रही है, आप अपने प्लेजर के लिए उसको मार रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। हाँ फ्रॉम मैं भी मानता हूँ। फ्रॉम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ प्रॉब्लम। और उसमें हम फर्दर न्यूएंसेस जाते हैं कि क्या उसकी सफरिंग इज इक्वल टू द सेम सफरिंग एज अ सफरिंग ऑफ ए ह्यूमन। ह्यूमन, जिसका ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सफरिंग तो है। अब सफरिंग को किसको कंपेयर करेंगे? और फिर हम अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम अपनी स्पीशीज को हमेशा सबसे टॉप पे रखेंगे। दिस इज अ नेचुरल हम्म। इंस्टिंक्ट। हमारे लिए सबसे पहले वेलबींग जो है वो हमारी स्पीशीज की है, फिर उसके बाद हम्म। कुत्ते और बिल्ले जो हमारे पेट्स हैं, फिर उसके नीचे और गाय भैंस है वगैरह वगैरह। तो ये भी एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। मोरालिटी जो है ना, मोरालिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसका नेचर में कोई जगह नहीं है। नेचर में कुछ हाँ, नेचर में बायोलॉजिकल तो कुछ इवल होता ही नहीं है ना, गुड होता नहीं, लेकिन नेचर में हाँ, और जो होता है वो अपनी ही, ये ब्रेन के मिसफायर्स हैं। तो ये नेचर में हमने कुछ बिहेवियर्स कुछ जानवरों के देखे हैं जिसमें उन्होंने जस्टिस के ऊपर रिएक्शंस दिए हैं, कौवों के ऊपर हुए हैं, चिंपैंजीज के ऊपर हुए हैं। लेकिन ओवरऑल नेचर इटसेल्फ जो है वो किसी मॉरल कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं चलती। नेचर नहीं कहती है। कि हाँ भाई किसी को तकलीफ मिलेगी तो आप उसका गोश्त ना खाएं, आप अपनी एनर्जी जो है किसी ऑल्टरनेटिव सोर्स से ले लें। सोसाइटी ने मोरालिटी जो है एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। सोसाइटी ने हम्म। मोरालिटी को क्रिएट किया। अब मोरालिटी जब भी हम कोई चीज सोसाइटी में क्रिएट करते हैं, हम जाते ही नेचर के अगेंस्ट हैं। हम हाँ सही बात है। हर चीज नेचर के अगेंस्ट कर रहे हैं। अब क्या आपको, यानी अगर आपको प्लेजर मिल रहा है, हर जानवर जो होता है वाइल्ड में,
लाइफ इतनी उसका स्ट्रगल होती मोटिवेशन है, होता है। वाइल में लाइफ इतनी इतनी डिफिकल्ट होती है कि यू हैव टू लुक एट योर ओन। आपने सिर्फ अपने अपने फायदे को ही देखना है, चाहे उसका हाँ सही क्लैश बात है। किसी और के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इवन मेंबर्स ऑफ योर ओन स्पीशीज। तो ये जो आपने बात की, तो ये तो इसमें सोसाइटी जब हम बनाते हैं तो ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, इसीलिए इन्हीं बेसिस के ऊपर ही इन चीजों को सही और गलत कहा गया। अच्छा हारिस भी, ये सोसाइटी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोरालिटी मेरे लिए ऑब्जेक्टिव है। मैं पता है कैसे कहता हूँ कि जिस तरह मोरालिटी जो है वो एक्चुअल फैक्ट्स और रीजंस पे बेस्ड है, ना कि पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग पे। बट ये नहीं कि गॉड गिवन या कि एब्सोल्यूट है, इवॉल्व भी हो सकती है, बट ऐसे नहीं होगा कि अगर कोई बंदा कहे कि मेरी मोरालिटी ये है तो मैं तो कर दूंगा। आप भी हाँ नहीं वो मानते हैं ये? हाँ हाँ वो तो ऑब्वियस है, लेकिन नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लमैटिक है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब एब्सोल्यूटिज्म में आता है, और जब हम ऑब्जेक्टिव किसी चीज को कह देते हैं तो उसके अंदर न्यूएंसेस मिस होने लग जाते हैं। दैट्स द रीजन। इसीलिए यही कहा जाता है कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है। उसकी वजह हाँ। ये है कि जब न्यू फैक्ट्स, आपने कहा ना फैक्ट्स के ऊपर बेस होते हैं, हाँ वो सर्टेन फैक्ट तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज मोरालिटी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, इसलिए इसके अंदर फर्दर न्यूएंसेस हमेशा से ऐड होते जाएंगे। जब फर्दर न्यूएंसेस ऐड तब होते हैं जब फर्दर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब सो कॉल्ड फैक्ट्स आपके सामने आते हैं। तो दैट्स व्हाई हम मोरालिटी को ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते, इवन दो दे माइट बी एन ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्टिंग समवेयर। अगर हम एक डेफिनेशन बनाने, क्यों हमने ये डेफिनेशन हीडनिस्ट फिलॉसफी का रखा, यानी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एग्री विद दैट और लॉट ऑफ पीपल बाय दैट। उसकी वजह है कि ये एक बैंड है, और ये कितना बड़ा बैंड है, मिनिमाइजिंग सफरिंग मैक्सिमाइज, ये पूरा एक बैंड है। इस बैंड में आप कहां कहां पे आएंगे, ये एवरी स्टेप ऑफ द वे उसके अंदर न्यूएंसेस चाहिए होंगे, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, वो चीजें बदलती जाएंगी। सो दैट्स व्हाई मोरालिटी को ऑब्जेक्टिव कहना थोड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं सब्जेक्टिव है पर प्रिंसिपल्स हैं उसके, कोई ये नहीं कि जो ऑब्वियसली, भी है माना। हाँ। ऑब्वियसली हाँ, नहीं तो यही है ना, वो तो ये लोग कहते हैं ना, वो जी मजहब खत्म कर दिया तो जी लोग रेप करने लग बुरा जाएंगे। करने लग जाएंगे, जो दिल वो करेगा वो करेंगे। ये ना, और ये क्रिश्चियंस बड़े यूज करते हैं, वो जी वो हिटलर जो था जी, वो हिटलर भी तो अपनी तरफ से उसके पास रैशनल था। रैशनल होना किसी चीज की दलील नहीं है। हाँ। रैशनल को काउंटर किया जा सकता है या नहीं किया, तो जो उसकी जो फैशिज्म की जो पॉलिसियां थी उनको बड़े आराम से काउंटर किया जा सकता है, और उनको किया गया है। जिसकी बेसिस पे और उसको गलत कहा जा सकता है, जिसकी बेसिस पे उसके आइडियाज को फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कभी अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो और आरिस भी, मेरे पास ना दो और बातें हैं। एक तो ये कि मुझे ना अजीब लगता है कि ये जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, इनको अच्छा काम करने के लिए रिवार्ड चाहिए और बुरा काम नहीं करने के लिए पनिशमेंट चाहिए। ये काम की वैल्यू देखते ही नहीं है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे ना, कहेंगे जन्नत दोज़ख नहीं है तो मैं तो कत्ल कर दूं, मैं तो ये कर दूं। भाई तुम बंदे को देखो जिसका कत्ल करना है, अब उसको बुरा लगेगा, तुम अपने आप को छोड़ो। हाँ नहीं सही बात है। इसके ऊपर बड़े आराम से बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि क्या आप अच्छाई और बुराई इसलिए करते हैं खौफ से या लालच से? अगर हाँ। इसमें लालच के लिए आप कर रहे हैं, वो भी एक वो लड़का आता होता है इधर, वो पता नहीं वो मलिक था, वो यही बातें उसकी कितना फ्लॉड है लॉजिक। वो कहता है कि मैं आपको अभी वार्निंग कर रहा हूँ इस्लाम कबूल कर लेना, लेकिन दोजख वाले दिन आपको बड़ी सजा मिलनी है, और और मैंने तब देखा मैं था नहीं। वो बेचारा हाँ तो वो कहता है मासूम। वो तब, हाँ वो मासूम है बेचारा बच्चा अभी, ठीक है। तो वो क्या, लेकिन यही वो तो और बात है ना कि उसकी एक्सपोजिशन हो रही है अब हमारे आर्गुमेंट के साथ, लेकिन और आपको क्योंकि थोड़ा आप सुनते हो समझते हो, लेकिन नॉर्मल मुसलमान इसी लॉजिक के ऊपर चल रहा है, चाहे वो 60 साल का मुसलमान क्यों ना हो। वो तो आपको हाँ लगा ना मैं। बच्चा बे, उनकी फिलॉसफी यही है पीछे कि अभी मौका है, सुधर जाओ, बाद में बड़ी जहन्नुम मिलेगी। तो मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि चलो, हमें कम अकली की वजह से हमें खुदा नजर नहीं आया, खुदा का सबूत हमें कन्विंसिंग नहीं लगा, तो हमें अब टॉर्चर मिल रहा है। एक 60 साल की जिंदगी में एक गुनाह है कि हमने खुदा को नहीं माना, उसकी सजा अनलिमिटेड सजा, हमें हमारी खाल पिघल रही है फिर निकल रही है, पिघल रही है फिर निकल रही है। चलो ये ऐसा भी हो मान ही नहीं लिया, सकता। ये भी मान नहीं, चलो ये भी मान लिया कि वो खुदा बड़ा जालिम है, वो आपको सुन, आप क्या हो जो ये कह रहा है कि तब मौका नहीं मिलेगा, तब आप मेरी सिफारिश, ये हाइपोथेटिकल है, तब आप मेरी अल्लाह मियां के सामने सिफारिश करोगे जाके कि अल्लाह मियां चले, बेचारा भटका हुआ था, गलत था, हाँ। उसको नहीं समझ आई, आपने उसको पिछले 1.5 करोड़ साल से आप उसको जला रहे हैं, तो अब छोड़ दें उसे। वो कहता नहीं, लेकिन मुसलमान यहां तक नहीं सोचता। मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो डिलीट कर दी थी क्योंकि उसके अंदर कुछ वायलेंट था। मैं उसको दोबारा डाउनलोड करके अंग्रेजी चैनल पे अपलोड करूंगा, उस तरह की मैं और भी बनाऊंगा।
जिसमें मैंने बताया था कि जिंदगी का मकसद क्या, उसके अंदर मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं जिंदा रहने के लिए आपको किसी ना किसी मकसद की जरूरत है, और उनका मकसद क्या, मजहबी लोगों का, कि इस जिंदगी में अच्छे काम करेंगे, अगली जिंदगी में सवाब मिलेगा, जन्नत मिल जाएगी, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। हाँ। सवाल ये पैदा होता है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जिंदा इंसान इस तरह के एक्सटर्नल मकसद के अलावा जिंदा रह नहीं सकता, यही मतलब हुआ ना? हाँ। क्योंकि जब हमने कहा था आप डॉक्टर बन जाओ, वो कहता नहीं, ये क्या मतलब हुई, ये तो सोए खाए पिए पाद मारे निकल गए, ये क्या बात हुई? अब फिर सवाल ये बनता है कि फिर आपके जन्नत में क्या मकसद होगा? क्या जन्नत में भी आपका कोई जिंदगी का मकसद होगा कि आप जी अब हम यहाँ पे अच्छे काम करते हैं या मजे करते हैं तो इसके बाद एक और जन्नत मिलेगी, एक और टेस्ट होगा? नहीं। क्या आपका मकसद खत्म हो गया? नहीं। अगर फिर आप ये कहते हैं कि नहीं हम जिंदा रह सकते हैं उस जन्नत में विदाउट एनी मकसद, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे भी रह सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, लेकिन एक और पॉइंट है इसके अंदर। पॉइंट ये कि लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा जन्नत चला भी जाता किसी चक्कर से, लर्ज से, तो ये मैंने इस लड़के से जब सवाल पूछा था ना कि आप क्या, तो मैंने अपने जैसे और अच्छे लोगों को उठा के अल्लाह मियाँ के महल के सामने जाके एहतजाज करना था। मैंने कहना था अल्लाह मियाँ जी आपने इन लोगों को जितनी सजाएं देनी थी दे दी, बिल गेट्स को जिंदा जला दिया, वॉरेन बफे को जिंदा जला दिया क्योंकि वो आपको नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत के लिए अच्छे काम किए। चलो हिटलर स्टालिन ने भी जितने लोगों को किया, आपने उनको पिछले 50 करोड़ साल तक जिंदा जला दिया, आप छोड़ दें सर। मैंने उनके सामने एहतजाज करना था। हाँ सही बात है। और हारिस भाई मैंने ना एक आपकी 2-3 वीडियोस देखी हैं, आपके पास एक शायद इंडियन भाई आता है वो कॉन्शियसनेस वाला, वो ना उस दिन मैंने कल परसों देखी थी, वो कह रहा था अनेका हारिस जो है वो हिंदू कॉन्शियसनेस को मान रही है, वो नहीं मान रही। मैंने बहुत देखी है वो पैन नहीं, वो मैंने देखा नहीं, उस वीडियो में मैंने उनको कह दिया था कि कोई नहीं मानी, वो मैंने वो उसका थंबनेल यही लगाया और वो यही हुआ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के बायसेस होते हैं ना, पिछली 2 कॉलों में भी उन्होंने मुझे तंग किया था, फिर उस कॉल में पता लग गया कि असल में मकसद क्या है इस बात का, वो यही है कि एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स, दैट्स इट। अब जब आपने अनाका, एक सेकंड, आपने जब अनाका को सुना, अनाका के कमेंट्स में वो बू नहीं आ रही थी कि एंसेस्टर्स न्यू समथिंग, नहीं। सैम हैरिस को भी आप सुन लें, वो भी कॉन्शियसनेस के ऑल्टर डिफरेंट स्टेट्स की बात करता है, उसमें भी ये उसका बड़ा मशहूर कॉल है, उसने कहा था दे हैड नो फ्रिकिंग आइडिया हाउ द ब्रेन वर्क्स, लेकिन उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सैम हैरिस ने कहा था, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हाँ जी रिलीजियस, सर्टेन रिलीजियस एंसेस्टर, लेकिन ये भाई जो हमारे क्योंकि इंडियन थे, एंसेस्टर्स का इनका बायस था, दैट्स व्हाई इन्होंने वो बात पकड़ ली। तो वो क्लियर हो गया उस बात पे। उन्होंने मुझे पहली कॉल में सोचने पे मजबूर किया था, फिर मैंने उसके बाद देखी थी उनकी वीडियोस अनाका की और सैम हैरिस की, तो फिर मैंने चलाई थी उनके सामने, तो वो तो साफ पता चल गया था। तो चले। अच्छा हारिस भाई, वो मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन कॉन्शियसनेस है ना, वो डुअलिज्म वाली है कि बाहर से आती है। जो पैनसाइकिज्म है वो तो है कि मैटर में कॉन्शियसनेस की, हाँ मैटर में ही है। पर ये दोनों, और हारिस भी वो जो भाई कहते हैं कि एवोल्यूशन नहीं कर सकती, ये फ्लॉड है। अनिल सेठ एक न्यूरोसाइंटिस्ट है, उसने बड़ा रीजन दिया है कि कॉन्शियसनेस बहुत वाइटल है एक तरह की, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो चाहिए आपको, और इंफॉर्मेशन का बेस्ट तरीका है कॉन्शियसनेस, तो एवोल्यूशनरी रीजन भी बनता है। That's a good point. Okay, मुझे नहीं पता था। यानी एक सेकंड, आपने क्या कहा कि for the well-being of the matter, let's just say कि you are a matter, for the well-being of that matter, you need consciousness because you will have क्योंकि आपने इंटरप्रेट करनी है इंफॉर्मेशन अपने इर्द गिर्द की, तो उसके लिए कॉन्शियसनेस जरूरी है। नहीं तो अगर वो इसके ऊपर ये आर्गुमेंट दें कि रॉक जो है, रॉक तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मैटर है क्योंकि इट कैन सर्वाइव फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, लेकिन ये जो फॉर्म ऑफ मैटर है ये इट कैनॉट एग्जिस्ट। हमारी ब्रिटैलिटीज जो है, जो ब्रिटलनेस है हमारी बॉडी की, स्किन की, वो क्योंकि लाइफ की वजह से हुआ है। अगर हम एक पत्थर होते तो हमने सर्वाइव तो एज अ मैटर स्टेट में तो हमने ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं करना था। हारिस भी नहीं, जो कॉन्शियसनेस है वो बायोलॉजिकल बीइंग्स में, वो मैटर में नहीं है, वो दिमाग में है, दिमाग की न्यूरोलॉजी में है। नहीं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। वो जो उनका जो पैनसाइकिज्म का जो उनका आर्गुमेंट था, उनका आर्गुमेंट ये था कि कि ये मैटर की ही एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर इटसेल्फ की, यानी पत्थर की। एविडेंस नहीं है उस बात का कोई। दैट्स अ गुड पॉइंट। हाँ, ये आई डिडंट से दैट। हाँ, ये बात सही है, वरना कोई पत्थर में क्यों नहीं है कॉन्शियसनेस? वो फिर कहेंगे हाँ जी है, पत्थर में भी कहाँ कॉन्शियसनेस।
पत्थर में तो है ही नहीं। बायोलॉजिकल बीइंग्स को अपनी सराउंडिंग से अवेयर होना था, क्योंकि वो खाने की तरफ जा सकें और डेंजर से भाग पाए। ओके, या दैट्स अ वेरी गुड, कॉन्शियसनेस तो बहुत जरूरी है। गुड बॉय, सॉलिड पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। आई लाइक दैट, आई विल यूज दैट अगेन। चले देगा, ओके भाई, बहुत शुक्रिया। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी देखो कितना रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं और फिर आके बात करते हैं, और वेरी प्राउड ऑफ यू। आजा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।